हेलो दोस्तों, यह मेरी प्रॉफिट और लॉस की क्लास 5 है। इस क्लास में आपको मैं कुछ नए क्वेश्चन कराऊंगा। उन क्वेश्चनों में मैं कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ भी कराऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन दोस्तों है, एक विक्रेता एक रेडियो को 4,000 रुपये में ख़रीदता है और उस पर उसके 50 रुपये अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं। फिर वह उसे 550 रुपये में बेच देता है। तदनुसार उसका लाभ कितना रुपये होगा, कितने प्रतिशत होगा? तो इस तरह से क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? जैसे कि दोस्तों, हम कोई चीज़ लेते हैं, तो जैसे कि वो मैंने ली, तो उसे रिपेयर कराने में जो खर्चा लगता है, तो हम उसकी मतलब क्रय मूल्य पे ही जोड़ेंगे। जो क्रय मूल्य होगा उसी पे तो जोड़ेंगे। उसके बाद मैंने जो बेच दिया उससे उससे अधिक ही तो बेचेंगे, या कम में बेचेंगे तो लाभ या हानि होगी। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, उस क्वेश्चन में दोस्तों ये है कि 4,400 रुपये में ख़रीदता है। तो 400 रुपये में मतलब सीपी कितनी होगी? सीपी बराबर कितनी होगी? सीपी बराबर होगी दोस्तों 400, ये हो गए, उसने ख़रीदा है। अब प्लस 50 रुपये उसने क्या करा, रिपेयरिंग में लगाए या नहीं? तो कितना हो गया? 40 रुपये उसने रिपेयरिंग, मतलब अतिरिक्त खर्च मतलब क्या होता है, उसे रिपेयरिंग में ही लगाए होंगे ना। तो कितना हो गया? 450 हो गया टोटल। कितना हो गया दोस्तों? 450। 450 हो गया कि नहीं हो गया रिपेयरिंग में? तो ये हो गया हमारा सीपी, 450 रुपये सीपी हो गया। और उसने बेचा कितने? और उसे 550 रुपये में बेच देता है। मतलब 450 सीपी हमारी कितनी है? 450 हो गई। ओके, एसपी हमारी कितनी हो जाएगी? मतलब सेल प्राइस बेचा कितना? 550 में, 550 रुपये में। कितने रुपये अधिक बेचा? 100 रुपये अधिक। लाभ किससे निकालना है? तो लाभ किससे निकालेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य, मतलब 450 होता है। और तो 100 पर कितना होगा? 100 पर कितना होगा? तो 100 पर निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करते हैं। तो 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 ने 45, यानी 200 बटे 9, 9 दूनी 18, 2 बचे, 9 दूनी 18, 2 बटे 9%। तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान हो जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्तों? तो इसका इसे जो 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 22 सही, कितना होगा दोस्तों? कितना होगा दोस्तों? सॉरी, ये गलत हो रहा है। ये होगा 22 सही 2/9%। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22 से 2/9%। समझ गए दोस्तों? क्योंकि उसने जो भेजा था, कितने रुपये में बेचा था? 400 रुपये में ख़रीदा था और 50 रुपया रिपेयरिंग में लगाए। तो टोटल उसका कितना हो गया? 450 रुपये का हो गया कि नहीं हो गया? और अब उसका बेचा कितना? 550 में, तो 100 रुपये फ़ायदा हुआ। तो 400, तो सीपी हमारी कितनी हो गई? 450 ही हो जाएगी। 450 सीपी हो गई। तो टोटल कितना हो गया हमारा? कितना लगा? 22 से 2/9% हो गया। हाँ दोस्तों, आप समझ गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 75 रुपये में एक वस्तु को बेच दी और 25 रुपये की हानि हुई, तो उस व्यक्ति को कितने रुपये में खरीदी थी? तो दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं, मतलब 75 रुपये जो हमारा है वो क्या है? सेल प्राइस है। सेल प्राइस है मतलब एसपी है। तो एसपी हमारा कितना है? 75 रुपये है। तो हमारा दोस्तों एसपी कितना है? 75 रुपये। कितना है? एसपी बराबर 75 रुपये है। ठीक है।
तो एसपी हमारा 75 रुपये है, तो 25% की हानि मतलब क्या है, कोई भी वस्तु हम बेचते कितने में, 100 में बेचते हैं कि नहीं बेचते। अब उसमें से 25% की हानि हुई तो हमने कितने रुपए की बेची, 75 रुपये की। 75% बेची, 75% बराबर कितनी है, 75 रुपये। तो 75 से 75 कट के 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपये हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, समझिए दोस्तों। तो जिस तरह से अगर यहाँ पे लाभ होता तो हम ऐड करके लाभ को जोड़ देते थे, अगर यहाँ पे हमें लाभ प्राप्त होता तो हमें उसे लाभ से ऐड करके, जैसे 25 रुपये का लाभ होता है तो हम 125 करके और उसके इक्वल टू कर देते हैं। तो हम जब 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसमें दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, ये CP। तो CP हमारी कितनी आ गई, तो CP हमने कितनी मानी थी, 100 रुपये। तो हमारी CP कितनी आ गई, 100 रुपये आ गई। ठीक है, समझिए दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन दूसरा। तो हेलो दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, राम ने 50,000 रुपये में प्रत्येक की दर से 2 मोटरसाइकिलें होंगी, यहाँ मिले नहीं होंगी, यहाँ गलत हो गया दोस्तों। मोटरसाइकिलें होंगी, यहाँ पे क्या होगा, मिले नहीं होंगी मोटरसाइकिलें। ठीक है, यहाँ मोटरसाइकिलें होंगी, मोटरसाइकिलें, ओके, क्या होंगी, मोटरसाइकिलें होंगी, मोटर मिले नहीं, खरीदी उसने एक मोटरसाइकिल 20% के लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरी मोटरसाइकिल हानि पर बेचना पड़ा। मतलब पड़ा नहीं, यहाँ पड़ी होगी। यदि पूरे सौदे में 4,000 की हानि हुई तो दूसरी मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, जैसे कि इसमें क्या हो गया है, पहली मोटरसाइकिल में 20% का लाभ हुआ तो हम करते हैं 50,000 का 20% लाभ, मतलब ये हमारा 50,000 क्या होगा, CPO का मतलब कॉस्ट प्राइस होगा ना प्रत्येक मोटरसाइकिल के लिए। तो प्रत्येक मोटरसाइकिल की 50,000 के क्या होगा, CP होगा ना। तो 50,000 हमारा CP होगा, किसका, 20% निकालेंगे तो इसका 20% निकालेंगे, मतलब लाभ है। कोई भी वस्तु हम बेचते हैं 100 में बेचते हैं, जब भी लाभ जोड़ते हैं तो उससे अतिरिक्त जोड़ते हैं, तो 20% मतलब 120 हो जाएगा, 120% बटे 100 मतलब परसेंट का नीचे 100 आएगा। तो 2 जीरो से 0 कट जाएगा, 1 जीरो से 0 कट गया, तो 12 पंजे 60, यानी कि कितने की, 12 पंजे 60, तो 60,000 की मतलब उसने बेच दी, उसे 60,000 की बेच दी। जब 60,000 की बेच दी उसने, तब लाभ इसे कितना हुआ, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 का हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 50,000 का उसने खरीदी और कितने 60,000 की बेच दी, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। और दूसरी मोटरसाइकिल उसे कितनी मतलब हानि हुई, ये तो क्लियर नहीं कितने की हानि हुई, लेकिन ये कह रहा है कि पूरे सौदे में 4,000 की हानि हुई। ये क्लियर हो रहा ना। जब इसका मतलब क्या है, हमने 2 ही वस्तुएं बेची, एक पे लाभ हो रहा है तो दूसरे पे क्या होगी, ऑटोमेटिक हानि होगी। तो मतलब दूसरी वस्तु पे जो 4,000 की हानि होगी, तो यानी कि पूरे सौदे में 4,000 की हानि हो रही है। तो जैसे कि पूरे सौदे का मतलब क्या, जो 10,000 का ये लाभ हुआ है ये भी हमें घट जाएगा, ये भी घटाएगा, और प्लस ये भी 4,000 ये भी घटेगा, मतलब ये भी घटेगा, तब जाके टोटल कितना हानि हो जाएगी। तो टोटल हानि कितनी होगी, यानी कुल हानि कितनी होगी, 4,000 प्लस 10,000, कितनी हानि हो गई, टोटल कितनी हानि हुई, 14,000 हो गई, 14,000 टोटल हानि हो गई कि नहीं हो गई। अब ये टोटल 14,000 हानि हुई तो वो किस वस्तु पे होगी, तो दूसरी वस्तु पे हुई होगी, क्योंकि पहली वस्तु पे तो लाभ हुआ है।
तो ये 14,000 कुल हानि होगी। तो दूसरी वस्तु का क्या हो जाएगा, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हमें ये करना पड़ेगा, जो इसका ESP है मतलब CP है, सॉरी CP है, CP कितना है इसका 50,000 है कि दोनों का प्रत्येक 50,000 था। तो 50,000 निकालने पर तो फिर -14,000 करेंगे तो कितना आएगा, 0 1 0 और 1 0 और 10 में से 4 गए 6 और यहाँ होता 4 1 4 में से गया 3 यानी कि 36,000। यानी कि 36,000 इस वस्तु का क्या होगा, SP होगा कि नहीं होगा। तो इसका SP कितना होगा 36,000, दूसरी वस्तु का SP 36,000 होगा। ओके दोस्तों, समझ गए आप। बहुत इजी तरीके से आपको बताया मैंने कि हमने जब इसका लाभ निकाला, जब इस वस्तु का लाभ निकाला, ये फर्स्ट वस्तु थी, ये क्या थी सेकंड थी, ये फर्स्ट थी ये सेकंड थी, ठीक है। तो इसका जो लाभ निकाला तो हमारा कितना है 60,000 आया, मतलब 60,000 आया तो 10,000 का हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। जब ये प्रॉफिट हो रहा लेकिन पूरे सौदे में क्या हो रहा, हानि हो रही 4,000 की। तो इसमें 4,000 की हानि हो रही पूरे सौदे में, तो ये भी ये भी जाएगा माइनस में, इससे भी ज़्यादा ही तो होगा कि तब तो हानि होगी पूरे सौदे में। तो 10,000 ये भी घटेगा और 4,000 ये घट रहा, तो टोटल कितने 14,000 घटा। तो जब 14,000 इस वस्तु पे हमें इस वस्तु पे 14,000 का घाटा मिलेगा तब जाके हमें टोटल हानि 4,000 की होगी। ओके दोस्तों, समझ गए आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, एक घोड़े को 25,000 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो गोदर नहीं होगा, यहाँ पे घोड़ा होगा। घोड़ा कितने रुपए में बिका था, तो यहाँ पर घोड़ा होगा। क्या दोस्तों, वो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो जैसे कहा गया है एक घोड़े को 25,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो, यानी 25,000 का मतलब क्या है, पसे बेचने पर मतलब ये क्या SP होगी ना। तो ये 25,000 क्या होगी SP होगी, क्योंकि बेच दिया घोड़े को उसने। 25,000 ये क्या है SP होगी, 20% का लाभ हुआ। मतलब क्या है, कोई वस्तु हमने 100 की बेची है, 100 की बेचते हैं और जब उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें जोड़ देते हैं नहीं देते हैं 20, तो कितना होगा 120 होगा आ जाएगा। तो 120% बराबर कितनी है, 120% बराबर है वस्तु का मूल्य कितना 25,000 है कि नहीं है, तो 120 CP का ही तो 25% 120% निकालेंगे CP का, CP पे ही तो लाभ मिलता है हमें। तो CP का 120%, तो CP का 120%, तो CP इधर निकालेंगे तो क्या घोड़े बिकता कितने रुपये में बिकता ना, तो इधर निकालेंगे तब इधर लाएंगे तो 25,000 जो हमारा है 25,000 है, तो 25,000 करते हैं तब जैसे कि 25,000 बटे 120 हो जाएगा। और लाभ कितना कह रहा है 120 का लाभ होता है, तो 120 बराबर 25,000 तो भाग में जाएगा, भाग में आएगा। अब इस पे लाभ मिल रहा है, लाभ कितने मिल रहा है 40% का, तो 140 इधर करेंगे 140। अगर तो 100 इधर कर देते तो 100 ऊपर नहीं चला जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 से 100 ये कट जाएगा। अगर ना लिखो तब भी कोई बात नहीं, 100 ना लिखो तो डायरेक्ट कर सकते। तो 0 से 1 0 कट गया, काटो 6 और 7 और काट दो, कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो कितना आएगा 6 7, 2 से काट दो, 2 से काटें 3 2 1 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10। अब क्या है 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 2 पंचे 10। अब कितने से कटेगा, अब इसे पहले गुणा कर लो 25 112,500 की गुणा कर लो, तो 12,500 गुणे 7
तो सी पी बराबर कितना होगा? तो 12,500 गुणे 7 बराबर कितना होगा? 7 दूनी जीरो का, एक जीरो का जीरो आएगा, दो जीरो आएगा, 7 5 35 और 7 दूनी 14 और 3 14 और 3 17 हासिल। 1 7 1 7 और 1 8 बटे कितने का होगा? 3 का। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा यहाँ पे, 27 हो गया। 3 नेम 27, 3 एकन 3, यहाँ बचा 2, तिछाक 18 और तिछाक 18, तो 29,166 सही 1/3 रुपये का ये घोड़ा आएगा। ओके दोस्तों, समझ गए आप? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। ओके दोस्तों, आप समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है, श्याम ने एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे राम को बेच दिया। यहाँ बे नहीं होगा, यहाँ होगा बेच दिया। बेच दिया। राम ने उसे 10% का घाटा सहकर उसे मोहन के बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी? समझ गए दोस्तों? तो मोहन ने कितने रुपए में उस साइकिल को खरीदी थी हाँ? तो इस तरह से क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्योंकि कह रहा है हम इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं, जो भी उसका क्रय मूल्य होता है उसी पे लाभ लेते हैं, उसी पे हानि होती है कि नहीं होती है? क्योंकि हमें उसी पर हानि होगी, उसी पे लाभ होगा, दोनों काम उसी पे होंगे नहीं होंगे। तो 1500 रुपये सीपी जो जिस साइकिल का है, 1500 रुपये क्या है सीपी, 1500 रुपये सीपी है। तो 20% का लाभ लेकर, 20% का जब लाभ लिया उसने, इसी पे तो लगेगा, सीपी पे ही लेगा। तो 20% का लाभ 15 180 यानी 1800। कितने की इसने कितने खरीदी? मतलब श्याम ने एक साइकिल को 1500 में खरीदी, 20% का लाभ लेकर राम को बेच दी। तो राम ने इसे कितने की खरीदी? 1800 में। राम ने 1800 में खरीदी, ठीक है, राम ने 1800 में खरीदी, लेकिन राम ने उसे 10% घाटा सहकर श्याम को बेच दी। तो श्याम के लिए राम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन की बेच दी। तो मोहन के लिए सीपी क्या होगी? मोहन के लिए सीपी क्या होगी? सीपी होगी इसकी 1800। तो 10% घाटा लिया, मतलब 100 की बेच रहा था कोई वस्तु, 100% पे कोई वस्तु बेचते हैं, तो 10% का जब घाटा लेंगे तो हम उस वस्तु को कितने बेचेंगे? 90 की। 90% पे 90% होते हैं 100। तो 0 से 0 कट गया, 18 में 162, तो 162 0, तो 1620 रुपये की वो राम खरीदेगा। तो 1620 रुपये के राम खरीदेगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो हमने 2 स्टेप में बताया। तो हम दोस्तों एक स्टेप में इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? एक स्टेप में क्वेश्चन को लगाने के लिए, जैसे कि राम ने कितने की खरीदी थी, श्याम ने कितने की खरीदी थी? 1500 की। 1500 की खरीदी थी। अगर इसी वस्तु को उसने अगर 20% लाभ लिया, इसी पे लिया ना 20% लाभ, तब और इसी पर उसने 20% की हानि हुई कि नहीं हुई? वो 10% की हानि हुई। तो 0 से 0 कट गया, 1 0 से 0, फिर 2 0 कट जाएंगे। तो इनकी अगर तो 15 12 के 180 हो जाएगा, 180 गुणे 9, तो 18 में 162 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा इसका क्रय मूल्य? उसके किसके लिए? मोहन के लिए क्रय मूल्य कितना होगा? 1620 रुपये। समझिए दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम इस क्वेश्चन को भी इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, एक दुकानदार ने टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है, पर उसे 30% का लाभ होता है और दूसरे पर 30% की हानि होती है।
एक दुकानदार ने, यहाँ पे होता 2 टीवी सेट, यहाँ पे ये गलती हो गई, यहाँ पे एक टीवी सेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2 टीवी सेट। दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 30% का लाभ, तो दूसरे पर 30% की हानि, तो उसे कुल मिलाकर कितने % की हानि होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों क्या करेंगे, हमें टोटल हानि निकालनी है। तो हानि बराबर क्या होता है, एक सूत्र होता है हानि % बराबर होता है, जो 30 हमारे बराबर, देखो वैल्यू दी 30 इधर भी है, 30 इधर भी है, तो 30/100, 30 का हम कर देते हैं वर्ग, तो कितना हो जाएगा 900/100। 0 से 0 कट गया, तो कितनी आ गई हमारी हानि, 9% आ गई। ये भी तरीका हो गया। अगर आप इस तरह से ना लग कर पाएँ तो एक तरीका और है, आपको मैंने परसेंटेज का क्लास में बताया है, आप देख लेना मेरे वीडियो को। मेरा वीडियो नंबर 3 है, इसी का है, उसमें मैंने ये सारा बताया है कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, उसमें हानि प्रतिशत, जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन लगाने के लिए तो कैसे करेंगे, उसमें होता है सूत्र 30 मतलब x + y, सॉरी ये गलत लग गया यहाँ पे, वो होता है x + y + xy/100, यही होता है। तो इसमें x y मतलब है 30 प्लस का है, एक 30 प्लस का है, एक 30 किसका है, प्लस का है, एक 30 माइनस का है, और प्लस यहाँ प्लस ही होगा, 30 माइनस का एक होगा, एक 30 प्लस का होगा कि नहीं, नीचे 100 हो गया, तो ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 से ये 0 कट जाएंगे, तब यहाँ 0 0 0, ये माइनस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो कितनी होगी, तो 9% की हानि होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किसी भी तरीके से जब जहाँ बराबर हानि बराबर लाभ होगा तो वहाँ पर 100% हानि होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, हानि होगी, नहीं होगी, तो 9% की हानि होगी। समझिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, आपको मैं बेसिक से बताऊंगा और एक फार्मूला से ही बताऊंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों हम करते हैं, किस तरह करते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु, मतलब क्रय मूल्य बटे क्या होता है, क्रय मूल्य हमारा होगा जितने का और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य करेंगे एक तरफ करेंगे, लाभ बटे लाभ करेंगे। तो मान लो यहाँ अगर यहाँ होता है एक फार्मूला आता है CP बटे CP, फर्स्ट वस्तु का CP और सेकंड वस्तु का CP। ओके दोस्तों, बराबर होता है प्रॉफिट फर्स्ट वस्तु का प्रॉफिट और सेकंड वस्तु का प्रॉफिट। तो हम इस तरह से क्वेश्चन की भी करेंगे। तो CP पहले वस्तु का CP कितना है, 1000 रुपये है, 1000 रुपये है। दूसरी वस्तु का CP कितना है पता नहीं हमें। पहले का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 120 का हो रहा है, कितना हो रहा है प्रॉफिट दोस्तों, पहली वस्तु प्रॉफिट कितना हो रहा है, यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। समझिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, तो पहली वस्तु पर 20% का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट फर्स्ट वस्तु का नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे सेकंड वस्तु का होगा, यहाँ पे सेकंड का होगा, यहाँ फर्स्ट होगा, क्योंकि जब हम मल्टीपल करेंगे तो इसका इधर का उधर हो जाएगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो इसका प्रॉफिट है इसमें निकालना चाहिए ना, इसका प्रॉफिट इसमें निकालना चाहिए और इसका प्रॉफिट इसमें निकालना चाहिए। तो जब इसका यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे फर्स्ट का, तो इसमें गुणा होगी तो इसका प्रॉफिट निकलेगा। तो उसी तरीके से हम करेंगे यहाँ पे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे, तो उसी तरीके से क्वेश्चन को कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे 1000 बटे CP। तो
यहाँ लिखेंगे सेकेंड वस्तु का प्रॉफिट। तो सेकेंड वस्तु का प्रॉफिट कितना है, 125% है तो 125 हो जाएगा। और फर्स्ट वस्तु का प्रॉफिट कितना है, 120 है तो 120% हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए हम 120 100 नहीं लिखते हैं। समझ गए दोस्तों। नहीं तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, नीचे इधर इसका 100 नीचे लिखेंगे, उसका 100 ऊपर लिखेंगे, तो उसके ऊपर नीचे से कट जाएगा ना। तो समझे दोस्तों। तो हम इसे काटेंगे 25, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है। 25 चौके 100, 40, तो 24 की 40 गुणा होगी तो सीपी कितना आएगा, 24 चक्कू 9600। तो इस वस्तु का सीपी कितना आ गया, 9600। दूसरी वस्तु का सीपी 9600 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को भी लगा लिया हमने। अब हम दूसरे तरीके क्वेश्चन के कैसे लगाएंगे दोस्तों। तो दूसरे तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे दोस्तों। तो जैसे कि इसमें कहा गया था पहली वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ। तो टोटल तो पहली वस्तु का क्रयमूल 1000 है, तो दूसरी वस्तु का क्रयमूल क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो जैसे कि पहली वस्तु का क्रयमूल, पहली वस्तु पे हमें लाभ कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा, 20% का लाभ हो रहा ना दोस्तों। तो 20% का लाभ हो रहा, तो 20% बराबर हमें कितनी दी गई, तो 20% का लाभ कितना है, किस पे लेंगे हम 20% का लाभ, 20% का लाभ लेंगे दोस्तों कितना, 1000 रुपये 20% का। हाँ दोस्तों, तो 20% का लाभ पहली वस्तु है हुआ हमें, तो 20% का लाभ 120 हो जाएगा ना। तो 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 1 से 0 कट गया, कितना आएगा 120, यानी 1200 आ गया, 1200 रुपये आ गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है दूसरी वस्तु किसने का 25% का लाभ उसे मिला है, दूसरी वस्तु 25% का लाभ मिला है, कितने का 25% का लाभ मिला है। तो दूसरी वस्तु का 25% लाभ, तो हमें उसके वस्तु कितनी रखनी होगी, पहले आप ये बताएं। तो क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है, क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये तो 25% का लाभ हुआ, तो पहली वस्तु का दूसरी वस्तु 25% का लाभ हुआ। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि जैसे कि, तो जब हम 125% की वैल्यू निकालेंगे, 125% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तब ये तो हमें 20 की 120 की वैल्यू मिली थी। तो दोस्तों तो क्या करेंगे हम, तो बराबर करेंगे 120, 125 1200, सॉरी 1200। तो हम यहाँ से निकालेंगे कितने का, 4 से काटो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, अब 5 चौकू 55 25, इधर करेंगे 5 दूनी 10, अब 55, 5 दूनी 10, यहाँ पे जाएगा 2 55 25, सॉरी यहाँ पे 5 दूनी 10 ना होगा, यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा 20, यहाँ है कितना, यहाँ पे है 1200 है, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो 100% की वैल्यू में निकालेंगे कि 125% की वैल्यू में कितनी दी गई, 1200 दी कि नहीं दी गई। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 100 से मतलब 4 से इधर गुणा करेंगे, तो 4 से इधर भी गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 9600 होगी कि नहीं होगी, 24 चौक 9600। तो हमारा लाभ कितना आ गया, मतलब सॉरी कितना आ गया, पहली वस्तु का 9600 आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि उसने 25% का लाभ पर बेची थी तब 1200 रुपये की, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य बराबर है, वो क्रय मूल्य बराबर मतलब वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है। मतलब जब 1200 की ये वस्तु को बेचा लाभ पर, तो इस वस्तु को भी 1200 पर बेचेगा ना, 125% की वैल्यू 1200 होगी। तब तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 रुपये की, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा कितना होता है 100 रुपये। तो क्रय मूल्य 100 रुपये था, तो हम वस्तु को तो बस 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 25% 25 आ गया, तो 4 की इधर गुणा कर देंगे, 4 की इधर गुणा कर दी, 4 की इधर गुणा कर दी, तो हमारा आ गया 100% की वैल्यू कितना आ गई, 9600। समझिए दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी। अब दोस्तों मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि अभी तक आपने अगर चैनल को मेरा सब्सक्राइब ना किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी अपडेट डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें और मैं आपको ईजी से ईजी और सरल से सरल तरीके से मैं ईजी से ईजी और कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। अधूरा वीडियो देखने होते कोई समझ नहीं आता है। समझे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।